सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंट इक्वेशन, द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, जो इसके लेक्चर के बाद आपको बहुत इजी लगने वाला है। लेकिन आज जो लेक्चर हम लोग कवर करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिविजनरी बेसिस पे है, यानी कि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग सेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों के जो डाउट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो आपके इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है, आज हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग की। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? सबसे पहला सवाल जो क्वेश्चन माइंड में आता है वो क्या आता है? व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशन? सो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली क्या है? Accounting equation is a mathematical expression which shows the liabilities, the total assets of a business are equal to their liabilities and capitals of that business. That means जो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या शो कर रही है? एक एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक फॉर्मूला है जो क्या शो करता है कि एक बिजनेस की टोटल असेट्स इक्वल है किसके? उस बिजनेस की लायबिलिटीज और कैपिटल के। तो ये सिंपल सा इसका मीनिंग है। इसके बाद अभी हम लोग आगे जानेंगे कि इसके फॉर्मुलेशन कैसे होती है, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये पूरे चैप्टर में यही चलने वाला है। इसी बेस पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बहुत इजी, चुटकियों में। देखिए, एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। स्टूडेंट्स बहुत से सवाल करते हैं, उनके मन में एक डाउट रहता है हमेशा। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ एंड ओनर्स इक्विटी। ये याद रहे, कैपिटल के दो नाम और भी हैं, उसको सिर्फ कैपिटल नहीं कहते। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पता है कैपिटल क्या होती है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, यानी कि वो अमाउंट जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है एज अ स्टार्टअप, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे हम कैपिटल कहते हैं। हम सभी जानते हैं, लेकिन जो दो नाम हम रेयरली सुनते हैं, या फिर सब बच्चों के डाउट होते हैं कि ये क्या होता है, ये तो हमने सुना ही नहीं। तो वो दो नाम कौन से हैं बच्चों? नेटवर्थ एंड ओनर्स इक्विटी। बिल्कुल, इसको याद कर लेना, यह आपको बहुत आगे तक काम आने वाला है। आपको हमेशा याद रहेगा कि नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी कैपिटल के ही दूसरे नाम है। ठीक है, आइए, तो ये हो गया मीनिंग। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखा देता हूं। यह है हमारा फॉर्मेट जिसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज द फॉर्मेट। सीरियल नंबर, जो आपकी ट्रांजैक्शन है उनके नंबर यहां पर आएंगे। देन ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हमें क्वेश्चन में गिवन होगी उसको यहां पुट करना है। देन ये वही फॉर्मूला है जो आपने अभी देखा था, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। वेरी गुड। इसी के बेस पर ये पूरा क्वेश्चन, द होल क्वेश्चन विल बी सॉल्व ऑन बेसिस ऑफ दिस फॉर्मेट और दिस फॉर्मूला। सो this is the question, the example which we are going to solve. देखिए, from the following information prepare accounting equation. फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? साहिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दैट मीन्स साहिल ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद रुपीज 2 लाख। 2 लाख कैश के साथ साहिल ने बिजनेस स्टार्ट किया है। चेक भी है रुपीज 1 लाख, goods rupees 50,000 and a machinery of rupees 1 lakh. These are the assets जिसके साथ साहिल ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। अब इस ट्रांजैक्शन की एंट्री हम अपने फॉर्मेट में, अपने अकाउंट इक्वेशन में कैसे करने वाले हैं, आइए देखते हैं जरा। सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारी, साहिल started business
मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप लोगों को प्रॉपर लिखना है जो ट्रांजैक्शन है। अगर आप छोटा कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन को लिखना है जितना आप अच्छे से लिख सकते हो। नाउ अभी हमने देखा क्वेश्चन में दैट साहिल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विद कैश, चेक, गुड्स एंड मशीनरी। ये 4 आइटम है, कैश, चेक, स्टॉक एंड मशीनरी। इन चारों को हमने यहां पर मेंशन करना है, क्योंकि ये चारों क्या है बच्चों, हमारी एसेट्स हैं। कैश भी, चेक का मतलब क्या है, अब यहां पर हमारे कुछ कॉलम्स ओपन होंगे, क्योंकि वो सब क्या है, पार्ट ऑफ एसेट्स हैं। क्या है बच्चों, पार्ट ऑफ एसेट्स हैं। तो यहां पर कैश प्लस चेक था तो बैंक प्लस गुड्स मींस क्या, स्टॉक एंड मशीनरी। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगा, थोड़ा सा स्पेस कम है हमारे पास तो इसलिए मशीनरी। ओके, साथ ही साथ ये जो अमाउंट्स हैं ये सब कहां जाने वाले हैं, कैपिटल में, क्योंकि यही वो अमाउंट है जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसको हमने कैपिटल कहा था। तो क्या क्या अमाउंट है बच्चों, क्या क्या अमाउंट है हमारे पास, देखिए 2 लाख रुपीस का कैश, चेक 1 लाख, गुड्स 50, मशीन 1 लाख। तो आइए इसको यहां पर नोट कर लेते हैं। कैश कितना था, 2 लाख। थोड़ी थिकनेस कम कर लेते हैं ताकि अच्छे से हम लोग इसको देख सकें। सो 2 लाख क्या है, कैश, और आपका 1 लाख क्या है, चेक 50 और 1 लाख। ठीक है, याद रखिएगा 1 लाख बैंक यानी कि चेक था, 50 स्टॉक एंड लास्ट वन क्या है, 1 लाख की क्या है, मशीनरी। तो टोटल अमाउंट कितना बना जो साहिल ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, बताइए फटाफट। 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख 4 लाख 4,50,000। सो साहिल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस रुपीज 4,50,000। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। आए मूव करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन पर। वो क्या कहती है, सेकंड कहता है 50% ऑफ अबव गुड्स वर सोल्ड टू रीटा। हमने रीटा को 50% गुड्स क्या कर दिए, बेच दिए, सेल कर दिए एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% के प्रॉफिट पे हमने रीटा को गुड्स बेचे। हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, और आधा पैसा कैश में रिसीव हो गया है। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, आइए। सेकेंड ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू रीटा। मैंने जैसा कहा कि मैं स्पेस कम होने की वजह से शॉर्टकट में लिख रहा हूं, लेकिन आपको अपनी तरफ से प्रॉपर कोशिश करनी कि आप प्रॉपर लिखें, पूरा लिखें, अच्छे से लिखें। ठीक है बच्चों, तो आइए। रीटा ने गुड्स कितने बेचे हैं, 50%, दैट मींस हाफ ऑफ द अबव गुड्स। तो यहां से गुड्स क्या हो गए, माइनस, क्योंकि चले गए ना, हमने बेच दिए रीटा को, तो वो गुड्स कहां चले गए बेटा, रीटा के पास। कितने के, 25, क्योंकि इसका आधा 50% कितना हुआ, 50 का 25,000। यहां से माइनस होता है, और हमने रीटा को क्या किया है, सेल किए हैं गुड्स। ठीक है, 25% प्रॉफिट। तो आप मुझे बताइए 25,000 रुपए का 20% प्रॉफिट, 20% ही था ना, 20% प्रॉफिट कितना बनता है, 25,000 का 5,000। वेरी गुड, ये बच्चे ने सही बोला। 5,000 का प्रॉफिट बनता है 20%, 25,000 का। तो इस 25,000 को 5,000 रुपीज प्रॉफिट पे हमने गुड्स बेचे हैं। तो ये 5,000 का प्रॉफिट बताइए कहां इंपैक्ट करने वाला है, कैपिटल पे ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट लॉस होगा तो हमें कहां इंपैक्ट करेगा,
कैपिटल पे, वेरी गुड बेटा। तो कैपिटल में क्या कर देंगे इसको, प्लस 5000 का प्रॉफिट। तो 5, ये 25 और ये 5, बताओ कितने बने बेटे, 30,000 का अमाउंट बना। कितना बना, 30,000 का अमाउंट बना हमारा, ये दोनों मिलाने के बाद। तो इस केस में अब 30 में से क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, आधा पैसा कैसे मिला है, कैश में। तो आधे पैसे को हम बेटे कैश में ऐड कर लेंगे, या प्लस 30 का आधा कितना बनता है, 15,000। तो 15,000 हमको इन कैश रिसीव हो गया। अब बाकी आधा कहां गया, बाकी आधा नहीं मिला, दैट मीन्स उधार है। कौन देगा हमें जो बाकी आधा पैसा बेटे कौन देगा, वो रीटा देगी। कौन देगा, रीटा। तो हम यहां पे एक न्यू कॉलम ओपन करेंगे, किसके नाम का, रीटा के नाम का, क्योंकि रीटा क्या है, हमारी डेटर है, और डेटर से पैसा आता है। तो डेटर क्या होता है, असेट्स होती है हमारे लिए, ठीक है। तो यहां बाकी के 15,000 हम रीटा में प्लस कर देंगे। तो बताइए इंपैक्ट क्या बराबर हुआ कि नहीं हुआ, 25 स्टॉक में से माइनस जो 50% गुड सेल किए, 20% प्रॉफिट, 25 का 20%, 5,000 कैपिटल में ऐड किया, 15,000 यानी कि 30,000, 25 के गुड्स, 5 का प्रॉफिट, 30 का आधा, हाफ 15,000 कैश में रिसीव हुआ। बाकी 15,000 किसके पास है, रीटा के पास है। तो रीटा के पास 15,000 रिमेनिंग बचा है, ठीक है। अब आइए अब निकालते हैं अपनी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन निकालते हैं बेटे। दो ट्रांजैक्शन करने के बाद हम क्या निकालेंगे, न्यू इक्वेशन, ठीक है। न्यू इक्वेशन निकालिए, बैलेंस निकालिए, कितना कितना बच रहा है। कैश में 2 लाख था, 15 ऐड हुआ, कितना हो गया बेटे 15, 2,15,000। बैंक में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, 1 लाख था, स्टिल 1 लाख एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस स्टॉक में आधा कम हो गया, हमने आधा रीटा को बेच दिया है, तो 25 बेच दिया, बचा कितना 25 आउट ऑफ 50,000, प्लस 1 लाख की क्या है, मशीनरी हमारे पास है, तो वो अभी भी स्टिल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वो हमने ना बेची है ना उसकी वैल्यू में कोई कमी आई है। प्लस 15,000 क्या है, रीटा के पास 15,000 हमारे पड़े हुए हैं, जो हमने उसको गुड सेल किए थे हाफ में, ठीक है। इसके बाद लायबिलिटीज में हमारे पास कुछ नहीं है, नील, प्लस कैपिटल कितनी है 4,50,000, 4,50,000 कैपिटल थी, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, टोटल क्या बना 4,55,000। तो दो ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नाउ मूव करेंगे थर्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर। थर्ड क्या कहता है, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹20,000। जो रेंट है वो कितना है 20,000, क्या है आउटस्टैंडिंग, यानी कि अभी तक हमने पे नहीं किया है, पे करना था। दैट मीन्स ये क्या है, ये लायबिलिटी है। अब इस लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, लायबिलिटी में एक कॉलम ओपन करेंगे, यहां पर रेंट आउटस्टैंडिंग, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस की कमी है, आप लोगों को प्रॉपर पूरा लिखना है एग्जाम्स में, ठीक है। अब यहां पर थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग, 20,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग जो पे करना था नहीं किया, यहां पर प्लस 20 लायबिलिटीज में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, और कैपिटल से माइनस। अगर आप इसको पे कर देते तो कैश और कैपिटल से माइनस होता, बट अभी क्या है पे नहीं किया है, तो कैपिटल से तो माइनस होगा क्योंकि पे करना था, लेकिन अभी कैश में से नहीं क्योंकि पे नहीं किया है। तो लायबिलिटी है क्योंकि पे करना है बाद में, तो इसलिए लायबिलिटीज में ऐड कर देंगे 20,000। यहां पर इस तरह हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। इसके बाद न्यू इक्वेशन आ जाएगी हमारी, ठीक है। इसको ऊपर लिख देते हैं, यहां पर रेंट आउटस्टैंडिंग प्लस 20,000, कैपिटल से माइनस 20, ठीक है। तो अब क्या निकाल देंगे यहां पर अपनी न्यू इक्वेशन,
देखेंगे बैलेंस क्या बचता है हमारे पास, कैश कितना है स्टिल 215, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं, चेक 1 लाख प्लस 25 स्टॉक, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, 1 लाख मशीनरी, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं, 15,000 रीटा के पास पड़े हैं अभी, 20 की लाइबिलिटी आ गई रेंट आउटस्टैंडिंग की, प्लस 4,35,000, 20 का रेंट माइनस हो गया क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, तो ये हमारी 3 ट्रांजैक्शन यहां पर कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट, नाउ मूव टू 4th ट्रांजैक्शन। सैलरी पेड ₹30,000, ऑल्सो आउटस्टैंडिंग वर 20,000। हमारे पास 20,030 की सैलरी पे करिए, 20 की क्या है उधार है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है, वो पे करनी है। तो जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग था, सेम क्या है सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो ये भी लायबिलिटी हो गई। इसके लिए हम फिर से कॉलम ओपन करेंगे, तो यहां पर प्लस सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, 4th ट्रांजैक्शन, सैलरी पेड एंड आउटस्टैंडिंग। जितनी पे करिए 30,000, उसको हम कैश में से क्या कर देंगे माइनस 30,000। जो आउटस्टैंडिंग है उसको यहां प्लस कर देंगे 20,000, एंड दोनों का टोटल 20 आउटस्टैंडिंग 30 पेड, टोटल 50,000 कैपिटल से माइनस 50,000। ठीक है, और इसके बाद निकाल देंगे क्या न्यू इक्वेशन। ये वो एंट्रीज हैं जो एग्जाम में आती हैं, मोस्टली पूछी जाती हैं, तो बहुत ध्यान से सीखना। 30 माइनस किया कितना बचेगा 1,85,000 कैश बचा, प्लस 1 लाख बैंक, प्लस 25 स्टॉक, प्लस 1 लाख मशीनरी, प्लस 15,000 रीटा के पास, प्लस 20,000 रेंट आउटस्टैंडिंग, प्लस 20 सैलरी आउटस्टैंडिंग, एंड प्लस 4 लाख, ये 3 लाख हो जाएगा क्योंकि माइनस होगा यहां से, तो ये हो गया 3,85,000। ठीक है, ये बैलेंस हो गया यहां पर। ये हमारी 4 ट्रांजैक्शन यहां पर कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट हमारी 5th ट्रांजैक्शन क्या कहती है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट 10%। जो मशीन हमने बिजनेस में इन्वेस्ट की थी स्टार्टिंग में, उसकी वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू में गिरावट कमी आ रही है, तो उसको हम मशीन में से लेस कर देंगे। और क्योंकि वो मशीन की वैल्यू हमारी कैपिटल में एडेड है, अगर याद होगा हमने यहां मशीन की वैल्यू कैपिटल में ऐड की है, तो इसीलिए वो कैपिटल से भी माइनस होगा। तो 5th ट्रांजैक्शन क्या होगी हमारी, कैपिटल से भी माइनस होगी। तो 5th डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो मशीन कहां है, ये रही, माइनस 10% कितना वो 1 लाख का 10,000, 1 लाख का 10% 10,000, कैपिटल से माइनस 10,000। सो कितना बचेगा, अब यहां बैलेंस करते हैं न्यू इक्वेशन के लिए, कितना बचेगा बताइए, 185 कैश एज इट इज, प्लस 1 लाख बैंक एज इट इज, 25 स्टॉक एज इट इज, मशीन की वैल्यू कम हुई 90,000, 15,000 रीटा एंड 20,000 रेंट आउटस्टैंडिंग, प्लस 20,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्लस 3,75,000 कैपिटल। ठीक है, यहां तक हमारे 5 ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होती हैं बच्चों। 5 ट्रांजैक्शन यहां तक हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्या है, 6 ट्रांजैक्शन अपनी देखते हैं क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। सॉरी, इंटरेस्ट जो कैपिटल है हमारी, उस पर 5% का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। अब इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट किस पे चार्ज हुआ बेटे, कैपिटल पे। कैपिटल कौन सी वाली, जो हमने इन्वेस्ट की थी स्टार्टिंग में,
कितने रुपए की? 4,50,000। इसका 5% इंटरेस्ट निकालिए जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 4,50,000 का जब आप 5% निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए? यह आएगा आपका 22,000, यह आएगा आपका 22,500, 22,500। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए इनकम भी है और बिजनेस के लिए एक्सपेंस भी है, क्योंकि ओनर के लिए तो फायदा है, कैपिटल में ऐड होगी, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस को पे करना पड़ रहा है ओनर को। तो यही प्लस और यहीं से क्या माइनस। ठीक है। नेक्स्ट क्या? न्यू इक्वेशन पहले की तरह। बैलेंस क्या होगा? कैश 185 प्लस 1 लाख क्या? चेक यानी कि बैंक प्लस 25 क्या? स्टॉक प्लस 90 क्या? मशीनरी प्लस 15,000 क्या? रेटा, 20,000 रेंट आउटस्टैंडिंग प्लस 20,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड प्लस 3,75,000 कैपिटल एज इट इज, क्योंकि वहीं इंटरेस्ट इन कैपिटल ऐड हुआ है और वहीं से क्या हो गया है? माइनस, तो इसलिए कैपिटल सेम रहेगी एज इट वाज। सो नेक्स्ट एंट्री 7 क्या कहती है? रिसीव ₹14,500 फ्रॉम रीटा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। यानी कि रीटा पे ड्यू कितने थे? रीटा के पास कितने ड्यू है बताइए? 15,000 रीटा से मिलने हैं, लेकिन रिसीव कितने हो रहे हैं? 14,500। दैट मीन्स हमने उसको 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे लिए क्या है? नुकसान है। तो 7 नंबर पे क्या आएगा? रिसीव्ड फ्रॉम रीटा। कितना मिले रीटा से बताइए? प्लस 14,500 कैश में ऐड, और कहीं कोई इंपैक्ट नहीं। रीटा में से कितने माइनस होंगे? पूरे 15,000। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर लिया? सेटलमेंट कर लिया 14,500 में, तो यहां से पूरे 15,000 माइनस। अब जो बाकी 500 का इंपैक्ट कहां जाएगा? वो जाएगा कैपिटल में। क्यों? क्योंकि 500 का हमको नुकसान हो रहा है, 500 रुपए हमें कम मिल रहे हैं, तो वो हम कैपिटल से एडजस्ट करेंगे 500 माइनस। ठीक है। तो अब निकालेंगे अपनी न्यू इक्वेशन। कितने आ गए? यहां बचेगा कितना? यहां कितना हो जाएगा आपका? 1,99,500 प्लस 1 लाख चेक यानी कि बैंक प्लस 25,000 क्या? स्टॉक प्लस 90 क्या? मशीनरी प्लस 0, क्योंकि रीटा का अकाउंट क्लोज, खत्म, सेटलमेंट हो गई। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना? 20 प्लस सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना? 20 प्लस कैपिटल कितना? 3,74,500, 500 माइनस करने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? नंबर 7 और सॉरी नंबर 8, कमीशन ऑफ ₹12,000 इज टू बी रिसीव्ड। यानी कि रिसीव होना है 12,000 कमीशन। रिसीव होना है यानी रिसीव नहीं हुआ है, तो इसे हम कहते हैं अक्रूड, यानी कि ये असर्ट है। एक और कॉलम ओपन करना पड़ेगा, तो यहां पर प्लस हो जाएगी हमारी कमीशन अक्रूड। ठीक है। नंबर 8, कमीशन अक्रूड। रिसीव नहीं हुई है इनकम, रिसीव होनी है, तो हमारे पास एसेट का कॉलम ओपन हो गया है कमीशन अक्रूड के लिए। प्लस कितना है? 12,000, और उस अमाउंट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि रिसीव होना है। जब ये रिसीव हो जाएगा तो अक्रूड में से माइनस और कैश में ऐड कर देंगे, सिंपल। तो अब भी रिसीव होना है तो कैपिटल में ऐड कर दे, क्योंकि हमने वो अर्न कर लिया, इनकम रिसीव नहीं हुई है। ठीक है। इसके बाद न्यू इक्वेशन 1,99,500
प्लस 1 लाख प्लस 25 गुड्स प्लस 90 मशीनरी प्लस रीटा खाली, अकाउंट खाली हो गया उसका, 12,000 क्या कमीशन एक्रूड, 20 रेंट आउटस्टैंडिंग प्लस 20 सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड प्लस कैपिटल 3,86,500। ठीक है, ये हो गई हमारी 8 ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट। लास्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। गुड्स बॉट फ्रॉम दीपाली फॉर ₹25,000। हमने 25,000 के गुड्स परचेज किए हैं दीपाली से। दीपाली नाम है, कैश या चेक कुछ भी वहां पर मेंशन नहीं है, दैट मींस ऑन क्रेडिट परचेज किया है हमने। ठीक है, तो उधार लिया है तो क्रेडिटर्स की कॉलम एक ओपन होगा लायबिलिटीज में, क्योंकि लायबिलिटी है। तो यहां पर 9 नंबर गुड्स परचेज, कैश नहीं गया है बट गुड्स आए हैं, तो गुड्स का है हमारे पास स्टॉक, ये रहा। स्टॉक पर हम ऐड कर देंगे कितने का गुड्स है 25,000। सो 25,000 यहां पर हम स्टॉक में प्लस कर देंगे 25, और लायबिलिटीज में हम एक कॉलम ओपन करेंगे क्रेडिटर्स के नाम का। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहां पर स्पेस की वजह से। यहां प्लस कर देंगे प्लस 25 क्रेडिटर्स। ठीक है, लास्ट में न्यू इक्वेशन 1,99,500 कैश प्लस 1 लाख चेक यानी कि बैंक प्लस 50,000 गुड्स प्लस 90,000 मशीनरी प्लस 0 रीटा का अकाउंट खाली, 12,000 कमीशन एक्रूड, 20,000 रेंट आउटस्टैंडिंग प्लस 20,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग प्लस 25 दीपाली के क्रेडिट अकाउंट जो उधार में गुड्स परचेज किए, एंड लास्ट कैपिटल 3,86,500। सो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हमने ऑलमोस्ट 9 ट्रांजैक्शंस कवर किए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्स में मोस्टली फ्रीक्वेंटली ये ट्रांजैक्शंस, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो नोट कीजिए। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा, अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया बहुत बढ़िया सा, और इजिली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें, सारी एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ नहीं हुई है, कोई भी डाउट आपको है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं और आप हमें कमेंट सेक्शन में पिंग भी कर सकते हैं किसी भी एंट्री को पूछने के लिए और कांटेक्ट करने के लिए। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ रहे हैं अपने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस पर, जिसमें सिर्फ कोई फॉर्मेट नहीं प्रिपेयर करना, सिर्फ हमें फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में 1 मार्क्स में या 3 मार्क्स में एग्जामिनर पुट कर देता है, तो उसके लिए कैसे हैं ये फॉर्मूले यूज करने। सिंपल से फॉर्मूले मैंने बताया था पहले ही कि सिर्फ एक फॉर्मूले पे सारे पूरा चैप्टर बेस्ड है। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसी से ये फॉर्मूला बना लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल, और इसी से बना कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और इसी बेस पर आगे एसेट हमारा फॉर्मूला है टोटल एसेट निकालने के लिए लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अगर हमें प्रॉफिट चाहिए, अगर हमें उस बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है कितना है, तो एक सबसे छोटा फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, इसको हम यूज कर सकते हैं अगर सिर्फ कैपिटल्स हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अगर इसके अलावा हमें कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे ड्रॉइंग है, एडिशनल कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है प्रॉफिट निकालने के लिए। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल ही नहीं है बट क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन ने मांगी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी।
इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर हमारे पास दो लिखे हैं मैंने, जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जो इस क्वेश्चन में यूज होते हैं, जहां बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं और बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। पहला क्या है कि फाइनेंशियल ईयर आपका कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। यहाँ स्टार्टिंग में बच्चे ये जान नहीं पाते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट कब हो रहा है और एंड कब हो रहा है। दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल कौन सी है, ओपनिंग एसेट्स कौन सी है, ओपनिंग लायबिलिटीज कौन सी है, और क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग कैपिटल कौन सी है, ये जज करने में उनको दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए सिंपल लिखा है मैंने कि जो भी बैलेंसेस आपको 1 अप्रैल को गिवन है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, तो सारा क्या है, ओपनिंग कहलाएगा। अगर 1 अप्रैल को कैपिटल है, लायबिलिटीज है, एसेट्स हैं, तो वो कहलाएंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग लायबिलिटीज, ओपनिंग एसेट्स। अगर वही बैलेंसेस आपको 31 मार्च को गिवन है तो वो कहलाएंगे क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है। सेकेंड है, इफ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन अबाउट डिक्रीज एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज देन लायबिलिटीज विल बी सेम एज ओपनिंग लायबिलिटीज थ्रू आउट द ईयर। यानी कि अगर लायबिलिटीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि वो पे कर दिए कि नहीं किए, दैट मीन्स जो ओपनिंग लायबिलिटीज हैं वही क्या रहेंगी, क्लोजिंग लायबिलिटीज सेम रहेंगी, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, अगर क्वेश्चन नहीं कह रहा कुछ तो। बाकी कुछ मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। दो एग्जाम्पल देखते हैं इसके बेस पर भी, बहुत छोटे से एग्जाम्पल लिए मैंने, इजी से देखते हैं। पहला है कि मिस्टर मनन स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021। अब देखिए जैसा मैंने कहा था पहले ही, 1 अप्रैल 2021, ये क्या है आपका, ये ओपनिंग हो गया। ये जो कैपिटल दे रखी है 1 लाख की, ये क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल कहलाएगी। तो आप यहां पे लिख सकते हैं ओपनिंग कैपिटल कितनी निकल कर आई, 1 लाख। ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ही बोरोड ₹20,000 फ्रॉम हिज वाइफ। उसने अपनी वाइफ से कितने रुपए उधार लिए, 20,000, 20,000 रुपए उसने अपनी वाइफ से बोरो किए, उधार लिए फॉर बिजनेस यूज। तो उसको हम क्या कहेंगे, बताओ बेटे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे लायबिलिटीज कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि उसने बोरो किए, उधार लिए हैं, तो इसको हम लायबिलिटीज कहते हैं। तो हमारे पास लायबिलिटीज कितनी की हो गई, बताओ बेटे, 20,000 की लायबिलिटीज आ गई। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द ईयर ही ड्यू ₹2,000 फॉर हिज डॉटर्स ट्यूशन फी। उसने अपनी बेटी के ट्यूशन फी पे करने के लिए ₹2,000 पर मंथ विड्रॉ किया है बिजनेस से। तो 2,000 पर मंथ गिवन नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर है। दैट मीन्स फॉर द होल ईयर उसने पूरे ईयर में कितना निकाला है, 2,000 विड्रॉ किया है। तो ये क्या हो गई बेटे, ये ड्राइंग्स हो गई, क्या हो गई, ये ड्राइंग्स हो गई 2,000। इसके बाद कहता है एंड मेड अ लॉस ऑफ ₹5,000, और उसने पूरे साल में बिजनेस में कितना क्या कमाया, लॉस, कितने रुपए का, 5,000 का। अब क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे, फाइंड हिज नेट वर्थ एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2021। नेट वर्थ, अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में सबसे पहले स्लाइड पे हमने दिखाया था आपको कि कैपिटल को नेट वर्थ भी कहते हैं और ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। तो नेट वर्थ का मतलब क्या है, कैपिटल मांग रहा है, कौन सी, 31 मार्च, यानी क्लोजिंग कैपिटल उसने मांगी है आपसे, बताइए कितनी है। तो आइए निकालते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था यहां पर क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट प्लस ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। यही फॉर्मूला आपने यहां पर यूज करना है, देखिए कैसे यूज होगा। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा लॉस, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस होता है लॉस, प्लस ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल जो कि यहां पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और माइनस ड्रॉइंग्स। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, 5,000 का लॉस, नेगेटिव वैल्यू, प्लस ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1 लाख, प्लस एडिशनल कैपिटल 0, माइनस ड्रॉइंग्स कितनी है, 2,000। ठीक है। बैलेंस क्या आएगा बताइए, 95 माइनस 2, 93,000। यह है आपकी क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2022 को। सिंपल।
सेकंड पे आते हैं, कैलकुलेट टोटल एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं आपको, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, इनके बेसिस पे आपको टोटल एसेट्स कैलकुलेट करनी है। आपको याद होगा मैंने पीछे लिखवाया एक फॉर्मूला टोटल एसेट निकालने का, देखिए लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यही फॉर्मूला यहां पे यूज करना है आपको टोटल एसेट निकालने के लिए। देखिए टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। वैल्यू पुट कीजिए, लायबिलिटी कितने की है, लायबिलिटीज का है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹20,000, उसने गुड्स परचेज किया उधार में 25,000, दैट मीन्स ये क्या है, लायबिलिटी है, इसी को हम लायबिलिटी कंसीडर करेंगे 25,000 प्लस कैपिटल गिवन है क्या, फिर से ओनर्स इक्विटी के नाम से गिवन है, मैंने बताया था नेटवर्थ मींस भी कैपिटल है और ओनर्स इक्विटी मींस भी क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल कितनी है 1,75,000 प्लस रेवेन्यू कितने का है, रेवेन्यू 50,000 माइनस क्या है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस दिख रहे हैं यहां लिखा है सैलरी एंड रेंट ऑफ ₹75,000। सैलरी और रेंट क्या है, दोनों एक्सपेंसेस हैं, दोनों मिलाके कितना हो रहा है 75, इन दोनों को यहां से माइनस कर दीजिए, बैलेंस क्या आएगा, निकालिए कितना आएगा, बैलेंस बचेगा 25, 2 लाख, 2.5 लाख माइनस 75, 1,75,000। ये है आपके टोटल एसेट्स, खत्म, इतना सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और बहुत इजी रहा होगा, तो जुड़े रहिए और आगे बहुत जल्द आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं, एकदम फ्री और एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आने वाला है प्रॉपर पूरी 11th एंड 12th का। तो तैयार रहिए आगे बड़े बड़े वीडियोस और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स देखने के लिए। थैंक यू।